हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न विद जैन टेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम वेब डेव रोड मैप को डिस्कस करने लगे हैं। अगर तुम लोग बिगिनर हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर चल रहा है और तुम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम करना चाह रहे हो, तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यार मुझे क्या क्या सीखना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर आज के ज़माने में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज निकल आई हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस पे काम हो रहा है। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, किन किन चीज़ों को सीखना चाहिए, कहाँ तक ख़त्म करना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने लगे हैं इस वीडियो के अंदर। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर सबसे कोर एलिमेंट होता है दैट इज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले जो सीखना है ना वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, दैट इज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। द क्वेश्चन इज व्हाई, कि मैं यही सबसे पहले क्यों सीखूं? क्योंकि ये वेबसाइट का कोर होता है। इसके बगैर वेबसाइट बन ही नहीं सकती। अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का भी आइडिया नहीं और तुम्हें कोडिंग का ए से बी का भी नहीं पता कोडिंग का, और फिर भी तुम कोडिंग के ऊपर काम करना चाहते हो, तो HTML, CSS को स्टार्ट करो सबसे पहले। इसके अंदर लॉजिक्स नहीं है, इसको तुम लोग इजीली कर सकते हो। अगर तुम लोग सीखना चाह रहे हो, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ HTML, CSS के ऊपर, तुम लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। नहीं तो कहीं से भी सीखो यार, ये मैटर नहीं करता, जहाँ से अच्छी समझ आ रही है जस्ट वहाँ से सीखो। तुम्हें जितनी HTML, CSS आनी चाहिए वो सब मैंने उस प्लेलिस्ट के अंदर एक्सप्लेन की हुई है, तो जस्ट उसको एक्सेस करना चाह रहे हो तो उसको एक्सेस कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सबसे पहले HTML, CSS को देखो। उसमें तुम लोग फ्रंट एंड बनाना आ जाएगा, तुम लोग को वेबसाइट का लेआउट बनाना आ जाएगा, तुम लोग को वेबसाइट डेवलप कैसे करनी है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसको स्टाइलिंग कैसे देनी है, ये सारी तुम्हारी HTML, CSS के ऊपर कवर अप हो जाएंगी। देन अगर तुम लोग आगे फर्दर ऑन मूव करना चाह रहे हो तो जावास्क्रिप्ट तुम लोग करनी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट में तुम्हारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज आ जाती हैं। जावास्क्रिप्ट में अगर तुम लोग सिर्फ फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत वास्ट है, वो फ्रंट एंड बैक एंड पे भी यूज़ होती है। अब तो बहुत सारी जावास्क्रिप्ट बड़ी पावरफुल लैंग्वेज है, आज तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बट उतनी ही डिफिकल्ट है। लोग उसको डिफिकल्ट समझते हैं और बाकी है थोड़ी बहुत इन बिगिनर लेवल। अगर तुम लोग उसको करोगे तो थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी उसके अंदर। लेकिन अगर तुम लोग फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन को सीखो। डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है, डॉम मैनिपुलेशन कैसे करेंगे, अगर तुम लोग फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट करना चाह रहे हो तब के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो जस्ट जावास्क्रिप्ट की डॉम मैनिपुलेशन की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तुम लोग उसको भी एक्सेस कर सकते हो। नहीं तो नेट पे यूट्यूब पे जाओ, जस्ट सर्च आउट करो डॉम मैनिपुलेशन, तुम्हें मिल जाएगी पूरी, कहीं से ज़्यादा प्लेलिस्ट आ जाएगी। जस्ट उसको देखो पहले, 4 कोर एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, जस्ट उन चीज़ों को देखो और उसके ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करो जावास्क्रिप्ट के, तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है, जावास्क्रिप्ट पे कैसे काम करना चाहिए। और अगर अच्छी समझ आ रही हो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही आगे मूव करो। आफ्टर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट अगर तुम लोगों ने सिर्फ फ्रंट एंड की भी कर लिया ना, तुम एक कंप्लीट वेबसाइट अगर बिल्ड कर सकते हो। तुम्हारे सामने कोई वेबसाइट का स्ट्रक्चर रखा जाए, तुम्हें क्या यार इसी वेबसाइट का रेप्लिका चाहिए, इतना परफेक्शन आनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि यार तुम्हारे सामने अगर वेबसाइट का स्ट्रक्चर रखा जाए, एटलीस्ट सेम टू सेम नहीं, लेकिन तुम्हें उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये कैसे बनी हुई है, और उस जैसी एटलीस्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ना बना सको लेकिन एटलीस्ट उस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप कर सको। अगर इतना भी सीख लिया ना, उसके बाद जिस चीज़ पे तुम्हें मूव करना है दैट इज़ फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज के ऊपर। अब द क्वेश्चन इज कौन से फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरीज बहुत सारे चल रहे हैं वैसे मार्केट में, लेकिन स्टार्ट विद टेलवेंट या बूटस्ट्रैप। अगर इन दोनों में चूज करने का कहूँ तो मैं कहूँगा टेलवेंट इज मच प्रेफरेबल। क्यों? बूटस्ट्रैप बहुत पुरानी हो चुकी है, उसके ऊपर अब बहुत कम लोग काम करते हैं। टेलवेंट ज़्यादा प्रेफरेबल है, फास्ट है, बहुत इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम चीज़ों को। और सेकंड थिंग, उसके ऊपर हम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब तुम लोग इजीली बिल्ड कर सकते हो। तुम्हें जस्ट कुछ क्लासेस को याद करना है, अगर तुम्हें याद भी नहीं है ना, टेलवेंट CSS की जस्ट वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे तुम लोग उसको एक्सेस कर सकते हो प्रॉपरली। तुम्हें जस्ट क्लासेस का आइडिया, बनी बनाई चीज़ें पड़ी होती हैं, हम जस्ट क्लासेस को कॉल करते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अब इनमें ऐसी क्या खासियत है कि लोग इस पे काम करते हैं? वैसे तुम लोग जो कोड HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पे लिखते हो, अगर वो 1000 लाइन्स ऑफ कोड होता है, तो वही कोड तुम्हारा टेलवेंट CSS जस्ट 300 या 400 लाइन्स के अंदर कंप्लीट करके दे देगा। इतनी ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है आपके कोड की। आफ्टर कंप्लीटिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और टेलवेंट पे भी अगर थोड़ा बहुत काम कर लिया तुम लोगों ने, और तुम लोग बैकएंड पे मूव करना चाह रहे हो एज अ स्टूडेंट, तुम्हारे पास मेनली दो ऑप्शंस आएंगे। या तो तुम लोग जावास्क्रिप्ट के बैकएंड पे काम करोगे सच एज Node.js, Express.js, MongoDB। नहीं तो तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज PHP। अगर तुम्हारी जावास्क्रिप्ट पे अच्छी ग्रिप नहीं है, तुम लोगों ने जस्ट फ्रंट एंड के लेवल तक की जावास्क्रिप्ट सीखी हुई है, जस्ट डॉम मैनिपुलेशन पे काम किया हो प्रॉपरली, ज़्यादा जावास्क्रिप्ट पे तुम लोगों ने फोकस नहीं किया, और तुम्हें प्रॉब्लम आएगी जावास्क्रिप्ट सीखते हुए, जस्ट कुछ डिफिकल्टीज फेस होंगी अगर तुम लोग प्रोग्रामिंग में नहीं हो स्पेशली, और तुम लोग जस्ट बैकएंड पे काम करना चाह रहे हो, अपने लिए कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हो, या यूनिवर्सिटी का कोई FIP बिल्ड करना चाह रहे हो, जस्ट तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है इस चीज़ को सीखने के लिए, बैकएंड पे काम करने के लिए, तो आई विल प्रेफर PHP पे जाओ। PHP इज मच सिंपलर देन जावास्क्रिप्ट। PHP के साथ तुम लोग MySQL डेटाबेस को यूज़ करो, एटलीस्ट उसके अंदर CRUD ऑपरेशंस रन करना सीख लो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट।
इन 4 ऑपरेशंस को रन करना सीख लो। तुम्हारे पास मेनली इतना सीख जाओगे तुम लोग के कोई मैनेजमेंट सिस्टम, कोई एडमिन पैनल यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली ये चीज़ें डेवलप कर सकोगे तुम लोग प्रॉपरली। और अगर तुम लोग आगे मजीद जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड लेवल पे काम करना चाह रहे हो, तुम्हारे पास आगे और फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज आएंगे, दैट इज रिएक्ट जेएस एंड नेक्स्ट जेएस। दोनों इन डेप्थ मार्केट में डिमांडिंग चल रही हैं अभी, लेकिन एज कम्पेयर टू रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस इज मच प्रेफरेबल है। उसके कुछ मेजर रीजंस हैं, लेकिन तुम लोग दोनों को सीख सकते हो। लेकिन दोनों को सीखने से पहले तुम्हारे पास जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स तुम्हें लाजमी आने चाहिए। वो कौन से कोर कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई भी ऑलरेडी। अगर तुम लोगों ने वो प्लेलिस्ट देख ली जावास्क्रिप्ट की, तुम्हें जितनी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस के लिए, वो ऑलरेडी मैं उसके अंदर सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अगर उसके बैकएंड पे मूव करना चाह रहे हो, तुम्हारे पास नोड जेएस है, एक्सप्रेस जेएस है, मोंगोडीबी है डेटाबेस लेवल पे। और अगर इसको आगे मजीद डिप्लॉय करना चाह रहे हो तो तुम्हें वर्सल पे अच्छे से काम करना आना चाहिए। साथ ही साथ तुम लोग अपनी कंट्रीब्यूशन करो। गिट सी एल आई, गिटहब सी एल आई पे प्रॉपरली काम आना चाहिए तुम लोग को। अपने प्रोजेक्ट्स गिट पे अपलोड करो, गिटहब पे अपलोड करो, कंट्रीब्यूशंस करो चीज़ों के अंदर। तुम्हें इन सारी चीज़ों का अच्छे से आइडिया होना चाहिए। और अगर तुम लोग चाहते हो कि यार एज अ स्टूडेंट लाइफ तुम लोग साथ किसी जॉब को परस्यू करना चाह रहे हो शॉर्ट टर्म में, क्योंकि यार इसमें तुम्हें ग्रिप लाने में कम से कम साल, 2 साल, 3 साल लग जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं सीख पाओगे इन सारी चीज़ों को। और अगर तुम लोग चाहते हो कि यार साथ ही साथ में कहीं इंटर्नशिप या जॉब अच्छी मिल जाए, जिस जॉब को परस्यू करना चाह रहे हो, तो तुम्हारे पास एक वर्डप्रेस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर तुम लोग को ये चीज़ें आसान लग रही है वर्डप्रेस पर, तुम लोग तो ईजिली काम कर सकते हो। उसमें तुम लोग ईजिली जॉब ले सकते हो यार। उसमें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं मांगते। जस्ट वर्डप्रेस के ऊपर कुछ मैनेजमेंट वेबसाइट्स, कुछ बिजनेस वेबसाइट्स, कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना लो, डिफरेंट वेबसाइट को बना लो, फ्रंट एंड पे काम करो उसके प्रॉपरली, वर्डप्रेस हुक्स को सीखो अच्छे से, और फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करो। तुम लोग प्रॉपरली स्टूडेंट लाइफ में भी जॉब ले सकते हो। इंडीड के ऊपर भरी पड़ी है जॉब वर्डप्रेस की यार, और ईजी भी है। अगर तुम लोग किसी कोडिंग लेवल के जॉब पे अप्लाई करोगे स्टूडेंट लाइफ में फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर के ऊपर, तब मिलना मुश्किल है। उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, उसको सीखने में टाइम लगेगा, उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, खपना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन अगर तुम लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हो अपने लिए कि यार चलो एटलीस्ट कहीं जॉब लग जाए, साथ कहीं ना कहीं साइड इनकम आती रहे, तो वर्डप्रेस तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर प्रॉपरली काम करके तुम लोग कहीं ना कहीं रिमोट जॉब या फिजिकल जॉब भी मिलती है, तुम लोग उसको कर सकते हो प्रॉपरली। मजीद आगे तुम लोगों को अगर चीज़ें और इन डेप्थ जाननी है, ये जस्ट बेसिक लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे तुम्हें क्या क्या आना चाहिए, किन किन चीज़ों पे काम करना है तुम लोगों ने, जस्ट ये है। अब कंप्लीट वेब डेव रोड मैप नहीं है, लेकिन स्टूडेंट लेवल पे तुम लोग अगर देखना चाह रहे हो चीज़ों को कि किन किन चीज़ों को सीखूं, तो जस्ट इसमें वो सारी चीज़ें मैंने तुम लोग से डिस्कस की हैं। आगे तुम्हें अगर सीरीज़ पसंद आ रही है, जस्ट लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।